आइए वही प्रसंग में फिर मैं आपको जोड़ता हूँ। अष्टमी तथा वर्षे सुबह वही सुबासरे। जब ये बच्चा 8 वर्ष का हुआ तब इसका जनेऊ संस्कार करा दिया गया। पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि, वो तो उसे श्राप ही लगा था गोविल महात्मा का, वह एक बहुत बड़ा मूर्ख हो गया। इससे उसके पिता देवदत्त बहुत ज़्यादा दुखी थे और बड़े चिंतित होने लगे। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए भी वह बालक जब 12 वर्ष का हो गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ आता नहीं। सभी ब्राह्मण, तपस्वी तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र एक नंबर का मूर्ख है। सब जगह चर्चा पहुंची। हे मुनि, कथा सुनाई जा रही है सोनक ऋषियों को। वह जहां कहीं भी जाता था लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, यहां तक उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते रहते थे। इस प्रकार जब सभी लोग माता पिता के सहित, बंधु बांधवों के सहित उसको बहुत ज्यादा त्रिषित करने लगे, तो उस समय उस बच्चे ने दुख के मारे घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके चला गया। देवदत्त का वह बालक, जिसको अकल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आज घर छोड़ करके वह चला गया। महात्मा लोमस कहते हैं, हे जमदग्नि, नाम उसका उतथ्य रखा था। उतथ्य नाम रखा था। वेद अध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन पर प्राणायाम प्रत्याहार भी नहीं जानता था। आसन पर बैठे बैठे बाथरूम कर ले, पास में ही थूक ले, लघु शंका, दीर्घ शंका, कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, नहाना है, खाना पीना, ये कुछ भी उसको बिल्कुल पता नहीं था। शुद्धि नाम की कोई चीज थी नहीं। शौच, स्नान, आचमन, ये सब का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण अग्निहोत्र इत्यादि, तो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई हैं। उसको ये भी नहीं पता था कि पानी छूने पर ठंडा और अंगारा छूने पर गर्म लगेगा। उसको यह भी जानकारी नहीं थी। कभी अग्नि के उपलों को हाथ में रख करके हाथ जला लेता, कभी पेड़ों पर चढ़ करके और अपने हाथ पांवों को उसने तोड़ ताड़ लिया। तो यह इतना परेशान अपने स्वयं से था और बड़ा दुखित हो गया। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन इत्यादि भी उसके लिए करना बड़ा मुश्किल था। एक नदी के किनारे पर वह वास करता है। वहां निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव एक विशेषता थी उसके अंदर, बस, जिसका वर्णन किया गया है कि सत्यम ब्रूतम सतत तत्र, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सत्य बोलता था। तो आसपास के ब्राह्मण लोग, महात्मा लोगों ने उसका नाम सत्यव्रत रख दिया और उससे कुछ भी नहीं आता था, बस वो झूठ नहीं बोलता, वो सत्य का पालन करता था। और जो सत्य का अनुसरण कर ले, सत्य को स्वीकार कर ले, तो उसकी तो तपस्या वैसे ही बढ़ जाती। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा वो सत्यवादी बन गया और उसकी है चर्चा सत्यता में तो दूर दूर तक पहुंच गई। वह कभी झूठ बोलता नहीं था। स्नानम च शुक्रवत्तत गंगायाम मंत्र वर्जित, दोपहर के समय में बिना नहाए खा लेना, क्योंकि उसको ये सब अकल जानकारी ही थी नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलता था। वहाँ निवास करते करते काफी समय हो गया। लोगों ने इसका नाम, कोई सत्यव्रत कहता है, कोई सत्य तपा कहता है इसका नाम, कोई इसे सत्यदेव कहता है, उसके कई नाम पड़ गए। वह न तो कभी किसी का हित करता था, किसी के लिए वो कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था, अपनी कुटी में सोता रहता था। बस कुछ मिल जाए खाने के लिए, कोई दे जाता है, रख जाता है, खा लेता है, पत्ते खा के पानी पी के अपना गुजारा कर लेता है। एक दिन की बात थी, अचानक वह रोने लगा और सोचने लगा कि देव ने मुझे मूर्ख बनाया है,
इसलिए क्योंकि मैंने पूर्व में कभी कोई पुस्तकों का दान नहीं किया। किताबों का दान करने से धरती पर लोग विद्वान होकर पैदा होते हैं। आपके पास पुरानी किताबें हैं, ऐसे ही गलती रहती हैं, फटती रहती हैं। तुम्हारे पीछे क्लास वाले जो बच्चे हैं, अपनी किताबें उनको एक सहयोग रूप में उन्हें प्रदानित कर दीजिए। और ज़्यादा व्यवस्था है तो नई किताबें दे दीजिए, नहीं है तो आपकी जो पढ़ी हुई किताबें हैं उनको पिछली क्लास वालों को उसे आप दे दें। ये रो रहा है, कहते न दत्तम पुस्तकम कृत्वा ब्रह्मणाय महात्मने। ये श्लोक लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध नंबर 3 का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12। इसमें वो रो करके कहता है कि न दत्तम पुस्तकम कृत्वा, मैंने कभी अपने जीवन में किसी को पुस्तक का दान नहीं किया, इसलिए तो मैं मूर्ख बन करके पैदा हो गया। और मूर्ख कहते कहते ही घर गांव कुटुंब के लोगों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। धरती गोविंद मेरी नाक के आगे बैठा है तो भी वो रो करके अपने आप को कोस रहा है कि मैंने किताबों का दान नहीं किया। किताबों की चोरी करना जघन्य अपराध है। गाय की चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ज्यादा। दूध की चोरी करना, स्वर्ण की चोरी करना, मित्र का पैसा, मित्र की वस्तु उठाना, ये सब इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया। मित्र की चोरी में तो यह एग्जाम्पल दिया गया है कि शराब पीने वाले का प्रायश्चित है, स्वर्ण चोरी करने का प्रायश्चित है, लेकिन मित्र को चोरी करना, उसको दगा धोखा देना, उसका तो प्रायश्चित ही नहीं है। आंख में आंसू थे, रो रहा था कि जरूर मैंने अपने मित्रों की किताबों की चोरी की है, इसलिए मैं मूर्ख पैदा हुआ। मैंने पुस्तकों का दान नहीं किया। इन दोनों को चटका दो पीछे, ये दोनों पीले, यही दो खाना तेरे पीछे दोनों, ये दो काऊ को भैया, वो बड़ा बदमाश। इधर ध्यान से सुनिए। न दत्तम पुस्तकम कृत्वा, रो करके कहता है कि मैंने पुस्तकों का दान नहीं किया। हो सकता है कि मैंने अपने मित्रों की किताबें पहले जन्म में चुराई, उसकी वजह से मैं मूर्ख आकर के बनाई। देखो ये कथाएं कितना कुछ सीख देती हैं, सिखाती हैं। भूल करके भी अपने मित्रों का कभी सामान ना चुराएं, नहीं तो मूर्ख ही पैदा होना पड़ेगा। ये देवी भागवत प्रमाण दे रही है। नवई विद्या मया दत्ता पूर्व जन्म ने निर्मला। हो सकता है मैं पहले जन्म में योग्य था और मैंने किसी को विद्या का दान नहीं किया। विद्या पढ़ाने से फलीभूत होती है। विद्या दान, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत बोलते थे इसके ऊपर। धरती पर दान बहुत हैं। विद्या का दान करने का मतलब है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के तृप्त कराना। किसी के बच्चे को योग्य बना दें, आप पढ़ा दें तो उसकी इतनी बड़ी महिमा। विद्या का दान बहुत बड़ा दान है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा दान है। ऐसे ब्राह्मण को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है जो बिना स्वार्थ के बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल, उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया। तेनई कर्म योगेना सठोस्मी चतुजा अदम, में बड़ा अदम हूं, मैं सठ हूं। रोने लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती करी है, उसकी वजह से मैं मूर्ख पैदा हुआ। नचती थे तपस्तप्तम सेविताम नच साधवा। लगता है कि मैंने तीर्थों में वास नहीं किया, मैंने तप नहीं किया, मैंने साधु की संगति नहीं करी। न ध्वजा पूजता हव्यई तब्य जातुष्म दुष्टदी। मैंने कभी ब्राह्मण लोगों को कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको कष्ट दिया है और इसका परिणाम यह है कि मैं मूर्ख बन करके पैदा हो गया। इसलिए तो मेरे माता पिता ने मुझे घर से बाहर कर दिया।
यह सोचता सोचता वह बड़ा दुखित हो रहा था। देवमयी परम मन्ये धिक पौरुष नर्तक, धिक्कार है मेरे लिए, मैं युवा होता हुआ भी अकर्मण्य हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ करता नहीं। यह भी बहुत बड़ा तप है कि शरीर से आप कुछ काम करते रहे। मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूं क्यों कृष्ण का भक्त हूं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बात करते हैं। उन्होंने कर्म के ऊपर बहुत बोला, लेकिन कृष्ण का कर्म निष्काम कर्म है। कर्म करते रहिए लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, अदला बदली की बात नहीं। ऐसा नहीं कि इसको हम करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। प्रकृति के लिए जो भी कुछ आप करते हैं उसके रिजल्ट आपके पक्ष में होते हैं, अच्छा करे या बुरा करे। ये लगता है कि हमने उनके लिए कर दिया, आपने किसी के लिए भी किया है तो उसके पुण्य आपके खाते में जा रहे। निष्काम कर्म, प्रकृति को आप जो भी कुछ देते हैं उसका आपको मिलता है। लोग सोच लेते हैं क्यों करें, तो हमारे कोई कुटुंब का नहीं है, कोई खानदान का नहीं है, कोई परिवार का नहीं है। भगवान कृष्ण इसके बड़े विपक्षी है। उनके लिए तो जरूर कीजिए जिन्हें तुम जानते नहीं हो। ये इतने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ना मैंने इनका घर देखा, ना हमने इनका परिवार देखा, ना हमने इनका हो सकता है जिला भी नहीं देखा। गांव तो देखने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। मैं पवित्र व्यासपीठ से बोल रहा हूं, एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा करके भी इतना प्रसन्न नहीं होता होगा जितना कि इन बच्चों की पढ़ाई में हमें खुशी मिलती है, हमें प्रसन्नता मिलती है। इनके साथ बहुत अपनापन है, अपनत्व है, निष्कामना की भावना है। ईश्वर ने कृपा करी है यह करने के लिए। आप सक्षम हैं, आपके अगल बगल में दीन दुखियारे गरीब रहते हैं, आप सक्षम हैं, 1 आध घंटे का टाइम निकालो, ट्यूशन पढ़ाओ। योग्यता बांटने से फलीभूत होती है, कभी कम नहीं होती। मैं तो इन बच्चों को भी बोलता हूं कि तुम योग्य हो, तुम्हारी क्लास में कमजोर बच्चे हैं, उन्हें तुम पढ़ाया करो, उनकी हेल्प करो, उनका सहयोग करो। तुम ज्येष्ठ हो, तुम बड़े हो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। छोटे वही करते हैं जो बड़ों से सीखते हैं। बड़े ही बिगड़ जाएंगे तो फिर छोटों का क्या होगा। उठ पटांग आचरण न करें, उठ पटांग बातें न करें, उन्हें उठ पटांग शिक्षा न दें, उन्हें अशिक्षित न बना। ये जो 11 नंबर का अध्याय है वो बहुत अद्भुत है, मेरा फेवरेट अध्याय। और ये कथाएं मैं वो कह रहा हूं जो मैंने देवी भागवत में पहले नहीं सुनाई है। ऐसा अद्भुत चैप्टर है, तुम्हारे पास जो है उसको बांटिए, स्वार्थ नहीं। और जीवन तो वही है जिसमें स्वार्थ नहीं। आपने बच्चों को जन्म दिया है, उनका लालन पालन कर रहे हैं, एक कर्तव्य समझकर, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम भाव के साथ परिवार छूटे भी तो तुम्हें कोई दुख न लगे। भजन वही तो नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र के चरित्र में वर्णन है, जिसने औरों को पराया और अपने बच्चों को ही अपना माना है। बस यदि वो पांडु पुत्रों को भी अपना मान लेता तो भगवान व्यास ने कहा कि ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दिक्कत तो ये थी कि वह दुर्योधन के अलावा और किसी को अपना मान ही नहीं पाया। ऐसी गलती आप मत कर बैठना। बच्चों के साथ स्नेह करना, लाड़ करना, दुलार करना, ये सब होते हुए भी दुनिया के बच्चों को अपना मानना, अपना समझना। जीवन देखना, आप जीवन खिल जाए। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्यता मिल गई है, मनुष्य जीवन। मैं रोज बोल देता हूं एक बार, 1 करोड़ वर्ष तक भी ये जीवन नहीं मिलेगा जो आज लिए बैठे। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, इस जिंदगी से प्रेम कर लो, इससे अच्छे अच्छे काम कर लो, प्रकृति के लिए कुछ कर दो, बढ़िया सा हो। फिर आप ही तो देवता हो, ना तुम्हें खुद के पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा सब कुछ भगवान करेगा अपने हाथों से, हमारा सब कुछ भगवान करेगा। अपने जीवन को पारमार्थिक दृष्टिकोण के साथ में जोड़ दीजिए, ऐसा जीवन जीने में सुकून मिलता है।
आनंद होता है। देवदत्त का बच्चा फूट फूट करके रो रहा था कि गलती मुझसे हुई है, और आज हम अमीर हैं कि गरीब हैं, रोगी है कि निरोगी है, इसमें हमारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। गरीबी इसलिए आई है क्योंकि प्रारब्ध ठीक नहीं रहा है, गलतियां करी हैं। चोरी करने वाला निर्धन हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, ऐसा देवी भागवत बोलती है। ईमानदार बनना इसका मतलब है 1000 मनकों की माला में दमकता हुआ हीरा। ईश्वर मुझे माफ करे, कभी कभी मैं अपनी बात आपके बीच में रख देता हूं और यह कह करके मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूं कि मैंने अपने जीवन में किसी के भाग का 1 रुपया भी नहीं खाया, किसी ने भी मुझे दिया हो, कभी नहीं, और यह गलती भी नहीं होगी। मैं ऐसे ऐसे आश्रमों में रहा हूं जहां के महाराज जी मुझे 20 लाख रुपए का बैग ऐसे लाके पकड़ा देते। ईमान कोई चीज होती है। 1 महीने के बाद वो कहते कि बेटा वो बैग ला करके दे दो। मैंने बैग ला करके दिया, उन्होंने चैन खोली, उन्होंने निशान लगाया होगा गड्डियों के ऊपर के कैसे रखी है, उनको वैसी रखी मिली। उन्होंने कहा कि बेटा पैसा देख करके मन ललचाया नहीं कुछ निकालने के लिए? मैंने कहा महाराज जी इसमें सांप था कि बिच्छू था, मैंने तो चैन खोल के देखा ही नहीं। मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी और उसको मैंने मंत्र के रूप में स्वीकार किया। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब उन्होंने कहा था बेटा लंगोटी का पक्का और हाथ का सच्चा, उसे जहां भी छोड़ दिया जाए वो कभी अपने जीवन में फेल नहीं होगा। उनकी कही गई बात हमारे लिए किसी गुरुमंत्र से कम नहीं। मैं ये सबको ये निवेदन करना चाहूंगा, घरों में चोरियां हो जाती हैं, देवरानी जेठानी का सामान उठा ले, जेठानी देवरानी का, सास बड़ी परेशान है, 4-4 ताले डाले हैं फिर भी ताले गिर टपक पड़ते हैं, 4-4 ताले पड़े हैं चोरी हो जाती है। ये ताले बाहर के चोरों के लिए, घर के चोर तो ताले लटकते रहेंगे और चोरी हो ही जाएगी। ईमानदार बनिए। आज ये रो रहा है तथ्य, देवदत्त का बालक कहता है कि मुझसे जरूर कोई चोरी हुई है पूर्व में, अविवेकी बनकर के पैदा हुआ हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, बहुत दुखी हूं, रो रहा। एक दिन की बात थी, एक कुटिया में बैठा हुआ था, इतने में एक कोई हिंसक व्यक्ति एक सुअर के शिकार करता हुआ पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने बाण मार दिया था उसको, वो घायल हो गया था सूकर, और जैसे वो तथ्य बैठा हुआ था उसके सामने से वो निकला और अचानक उनके मुंह से शब्द निकला एम। ये नवाण मंत्र का पहला अक्षर था एम। जैसे ही जिब्या से, वो सत्य तो बोलता ही था, जैसे ही अचानक एम शब्द निकला उसी समय उसकी पराशक्ति जागृत हो गई। एम शब्द के उच्चारण करते भगवान व्यास लिखे हैं, उसका अंदर का ज्ञान प्रकट हो गया। माता रानी के नवाण मंत्र का उसने एक बीज मंत्र का उच्चारण किया और उसने जैसे एम शब्द का ओ एम ऐसे कुछ उसने बोला तो सारस्वतम बीज मथु उच्चार है, तो ये बिंदु रहित, और उसके मुख से ये एम शब्द का जब उच्चारण हुआ, उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का कोई ज्ञान था, न उन्होंने कभी इसे सुना। देव योग से ही उनके मुख से देवान मुखे वही समुपाग तंचह, ये देव योग से, माँ भगवती की कृपा से उसके मुख से, क्योंकि ये नदी का पानी पीता था और नदियों का जल पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, दूध पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, घृत जीव के ऊपर लगाने से वाणी सिद्ध हो जाती है, शंख पुष्पी पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, कुछ चीजें हैं वाणी सिद्ध हो जाती है। बतासे में
घी और काली मिर्च डालकर कड़कड़ा करके उसको नित्य लेने से कंठ के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये तो आयुर्वेद बोलता है। शंख पुष्पी ब्राह्मी ये कंठ के लिए तो वरदान है। जो रोज अपनी जिह्वा पर एक लकड़ी में रुई बांध करके और उस जीभ के ऊपर रोज देसी घी लगावे, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। गंगा जल पीने से, नर्मदा जल पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है। नित्य दुग्ध आहार लेने में भी वाणी सिद्ध हो जाती है। एब्सेंट न करे, रोज दूध लेवे, अमृत की तरह भगवान का प्रसाद समझ करके वह दुग्ध ले, दूध ले, तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। मुंह से जो कह देगा वो हो जाएगा। ये दुग्ध का प्रभाव है, इसलिए दूध को अमृत माना गया। दूध अमृत है। कहते हैं कि यदि किसी के हाथ से दूध फैल गया और उसको कोई फर्क ना पड़े तो वह घोर गरीबी को उसको एहसास करना पड़ेगा। दूध अमृत है। फैले हुए दूध पर पाम नहीं पड़ने चाहिए। दूध फैल जाता है, हाथ से बंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, हमसे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, धरती माता को प्रार्थना करके ये कहा गया। दुग्ध को अमृत माना गया, दूध को अमृत माना गया। दूध तो ऐसा है, आप सर्प को देखते हैं, सांप पानी नहीं पीता, सर्प जल नहीं पीता, वायु का आहार करता है। वायु के अलावा यदि सांप कोई दूसरी चीज लेता है तो सिर्फ और सिर्फ वो दूध है, सिर्फ दुग्ध, दूध। और ऐसा बताते हैं कि मृत्यु भी उसका पीछा छोड़ देती है जो नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध रखते हैं। ऐसा लिंग पुराणांतर्गत वर्णन है। दूध को हमारे वेद में अमृत माना गया। 5 चीजें अमृत के रूप में, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, ये 5 अमृत हैं। पंचनदः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशोद्भव सरितः। ऐसा बताते हैं कि जिन 5 चीजों को देवताओं के लिए और स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है, मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर के बैठ जाती है। इस मंत्र में मां सरस्वती का नाम लगा है। मां सरस्वती उनकी वाणी पर बैठ जाती है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी। ये चीनी ये वाली नहीं जो आजकल बनती है, वो खांड आती है जिसका रंग पीलापन का होता है। दूध में डाल करके बड़ी गुड़गुड़ाई होती है। पद्म पुराण में इसका बड़ा व्याख्यान है। 5 चीजों का बड़ा व्याख्यान। हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। देवताओं पर 5 चीजें डाल करके फिर आप अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके भगवान को नहलाते हैं। हाथों की रेखा बदल। इन 5 को अमृत का है। अरिंदम है बच्चा, ये 5 को अमृत का है, साक्षात अमृत रूप में है। एक और आनंद की बात मैं आपको गरुड़ पुराण से सुना रहा हूं। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति 15 दिन से गौगभ्य उसके मुख में नहीं गया और उसकी मृत्यु हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन कर देते। उसके मुख में मलमूत्र विसर्जित कर देंगे। 15 दिन से यदि मुख में गौगभ्य नहीं गया, दूध दही नहीं गया मुख में और उस आदमी की मौत हो जाए तो यम के दूत इतने खुराप आती हैं उसके मुख में बाथरूम कर देंगे, मल विसर्जित कर देंगे उसके मुख में। अब आप विचार कीजिए दूध दही कितना जरूरी है। अब क्या मैं बोलूं, लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और सब चीजों पर खर्चे बढ़ा रखे हैं, लेकिन घर में दूध दही नहीं मिलता। रिफाइंड चल रही है, दूध का दर्शन होता नहीं है, दही मिलता नहीं है। अरे घी के तो दर्शन नहीं किए होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आज आप दूध पी लेते हैं, इसका असर, दूध का असर 20 दिन तक पद्म पुराण में वर्णन है उसका असर। दही का असर 1.5 महीने तक रहता है। दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घृत श्रेष्ठ है। 2 महीना घी का असर रहता है। उससे गौमूत्र श्रेष्ठ है, 3 महीने तक असर रहता है। 90 दिन तक गौमूत्र का असर रहता है। गौ माता का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है गो में, दूसरे शब्दों इसको गोवर, वर इसलिए तो वर माने श्रेष्ठ है।
गौ माता के गोबर का रस सूती कपड़े में ऐसे गोबर को दबा के उसमें से बूंदें निकलती हैं गोमय के उस रस की, और उस रस को गौमूत्र में डालकर गर्म करके 100 बार कपड़े में छान करके, यदि किसी के देह पर कुष्ठ रोग है, सफेद दाग हैं, ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक ये दवाई दे दीजिए, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार गौ माता के गोबर का रस लिया गया है, 1 वर्ष तक उसका असर रहता है। गाय के गोबर के रस का इतना बड़ा प्रभाव है। गैया के गौमूत्र को यदि आप भट्टी पर चढ़ा करके उसको गर्म करें तो उसमें से खोआ बन जाता है, जैसे दूध में से खोआ बनता है। उसके लास्ट में पदार्थ खत्म नहीं होता, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा खोआ बन जाता है। और ये आरोग्यता के लिए, औषधि के लिए बड़ा प्रभावशाली, उसमें से टैबलेट बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं। मैंने गौ माता के गौमूत्र के ऊपर मैंने तो पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। 1000 दवाइयां बनती हैं गौ माता के गोबर से, गौ माता के गौमूत्र।